जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि देखिए, कहते हैं ना कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक रिएक्शन ज़रूर देखने को मिलता है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं, उसी तरह से अमेरिका और कनाडा भी पड़ोसी हैं। आप मैप में देखिए कि बहुत बड़ा बॉर्डर जो है कनाडा शेयर करता है अमेरिका के साथ। तो देखिए, हर चुनाव का फ़र्क पड़ता है। जैसे जब इंडिया पाकिस्तान में चुनाव होते हैं, अभी देखिए क्या चल रहा है रिपब्लिकन पार्टी में कि चुनाव हो रहे हैं कि बाइडेन को टक्कर कौन देगा। आपको इसी साल चुनाव हो रहे हैं नवंबर में, ठीक है। तो अभी जो है रामास्वामी ने गिव अप कर दिया है, उनको तकरीबन 7-8% के तकरीबन जो वोट मिले हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को 51% वोट मिला है। तो अब उन्होंने खुद ही गिव अप कर दिया है और अब डोनाल्ड ट्रंप को वो सपोर्ट करेंगे, और अब है बाइडेन को जो टक्कर देंगे अब वो ट्रंप ही देंगे। अब ये कंफर्म हो चुका है। तो जब ये चीज़ें हो रही हैं तो उसी के बाद ट्रंप की नीति और बाइडेन की नीति में फ़र्क है थोड़ा। हम एक एक करके देखते हैं, लेकिन अभी देखते हैं जस्टिन ट्रूडो को कितना बड़ा खतरा नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो देखिए, जस्टिन ट्रूडो मॉन्ट्रियल के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कहते हैं, जो आया वो फ्रेंच में दिया उन्होंने, ठीक है। वो कहते हैं कि पहली बार जब ट्रंप आए थे हमारे लिए जब भी इतना मुश्किल हो रहा था, और अगर फिर से ट्रंप आ जाते हैं तो ये अमेरिका के लिए भी, और एक लोक लुभावन वादे वाले नेता आ जाएंगे, और वो उनके लिए भी, अमेरिका के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो देखिए, कनाडा बहुत ही कंसर्न है कि ये ट्रंप जीतते हैं या बाइडेन जीतते हैं। तो ये उसके लिए काफ़ी बड़ा ही एक मुश्किल दौर रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखिए, अमेरिका का चुनाव पूरी दुनिया पर इफेक्ट डालता है। अब आप पूछेंगे ये कैसे, तो देखिए ये चीज़ मैं भी आपको बताऊंगा। सिर्फ कनाडा नहीं, इस पर इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ऐसा है कि देखिए उसके वहाँ कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया में हलचल ज़रूर होती है। अगर कनाडा का मीडिया जस्टिन ट्रूडो के बारे में क्या बात कर रहा है, आप जरा वीडियो देखिए पहले। 69% of Canadians feel Prime Minister Justin Trudeau should resign in 2024. Ipsos took a slightly different approach and asked people to share their opinions as to why they feel that way in their own words. And the reasoning broke down into two camps. As high as that 69% number may be, Ipsos also... कनाडा के लोग ही अब वहाँ के ही कह रहे हैं कि तकरीबन 70% लोग, इनका मानना यह है कि 2024 में वो खुद ही रिजाइन कर देंगे। जस्टिन ट्रंप उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते। कई बार इंटरव्यू में भी देखा होगा कि वो उनको दो चेहरे वाला आदमी बताते हैं ट्रूडो को, तो पसंद नहीं करते। जब वो पहले राष्ट्रपति थे, जब पिछली बार बने थे, तब भी जो रिश्ते उनके तनावपूर्ण रहे थे। ट्रूडो पसंद करते हैं बाइडेन को, तो एक ये भी है। और दूसरा देखिए, कनाडा का क्या है ना कि कनाडा अपने जो 75% गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट करता है आपका यूएस को। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है उसके तहत अब आपको पता ही है कि जब वो आएंगे तो वो उसको दोबारा रीनेगोशिएट करेंगे। तो कनाडा को यह डर है कि भैया बिजनेस कहाँ जाएगा हमारा। एनर्जी को लेकर जो बातें करी जा रही है आजकल की, इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है, वो अपनी चुनावी प्रचार में भी कहते हैं, जो कार्बन इमिशन जो करने के लिए, जो दुनिया कम करने के लिए सहयोग कर रही है, वो उस करार से पीछे हट जाएंगे। और जो विकासशील देशों को जो सहायता दी जा रही है तकरीबन $3 अरब की, उससे भी वो पीछे हट जाएंगे, और उसको बाइडेन सरकार का फिजूल खर्चा वो बता रहे हैं। तो देखिए इसका इम्पैक्ट तो, क्योंकि भारत भी विकासशील है, भी डेवलप तो हुआ नहीं, तो इसका इम्पैक्ट तो भारत पे ही पड़ेगा। क्योंकि भारत ने कहा कि जो बाइडेन सरकार ग्रीन एनर्जी पर जो पैसा खर्चा कर रही है फिजूल है। तो देखिए इस मामले में तो इंडिया भी इम्पैक्ट होगा, अब आप समझ चुके हैं। तो देखिए, और ट्रूडो की जो है क्या परेशानी है कि जो अभी जो बाइडेन सरकार है उनकी जोर आजमाइश पे ट्रूडो ने भारी भरकम निवेश कर रखा है। जो आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी और बैटरी बनाने वाली कंपनियां हैं, तो उनको निवेश का भी डर है, पहले फ्री ट्रेड का, फिर जो निवेश कर रखा है, तो भैया वो भी डर है। तो देखिए वो डर तो सभी को है, लेकिन उसको ज़्यादा, क्योंकि पड़ोसी ही तो भैया आप समझ रहे हैं ना। और देखिए ट्रंप का मानना है, वो पहले भी इस बात तो कहा करते थे अपने, जब पिछली बार उनकी जो सरकार थी, कि वो नाटो से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, नाटो से पुल आउट कर लेंगे। तो शायद क्या पता वो इस बार ज़रूर कर लेंगे। और आपको पता है नाटो में सबसे बड़ा मेंबर और जो सबसे है वो अमेरिका ही है, क्योंकि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो नाटो पे फिर वो बात नहीं रह जाएगी जो अभी है। तो ये भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा, ठीक है। और जो ग्रीन एनर्जी पर जो ट्रंप के विचार हैं, उससे इंडिया को भी नुकसान हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि जो बाइडेन सरकार है वो अभी
वो रुख उनका भी कुछ खास नहीं है ज़्यादातर। कोप अभी 28 हुआ दुबई में, देखा आपने किस तरह से कोई रिजल्ट निकला नहीं, और बस एक फंड बना के रख दिया है। बस जब कोई जो देश डूबेंगे, छोटे आइलैंड जो पास बसे, उनको फंड प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन ना कोई कोयले पे कम करने को राजी है, ना आप ये तेल के ऊपर कोई कम करने को राजी है। बस आते हैं, मीटिंग करके चले जाते हैं। और देखिए नाटो के अंदर एक बार एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें ट्रंप का किस तरह से जो मैक्रोन है और में जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, बोरिस जॉनसन और आपका ट्रूडो किस तरह से ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं, आप जरा ये भी देखिए। कि आपको पता लग ही गया होगा कि इस बार नाटो से पक्का अपने आप को अमेरिका को पुल आउट कर लेंगे। तो बस यही था इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को पूरा देखें, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। मिलेंगे अगली बार। थैंक यू। जय हिंद।